हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th सोशल साइंस की जो आपकी 4 किताबें हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड देन इकोनॉमिक्स। तो हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन। मैंने और कोई बुक इसलिए नहीं चुनी बिकॉज जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री भी एक चैप्टर को मैं समझता हूँ फिजिकली क्लासरूम में बैठा करके पढ़ाना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और आपको समझ में भी ज़्यादा आता है। पॉलिटिकल साइंस का भी ऐसा कोई चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया जो मैं यहाँ से आपको पढ़ा सकूँ, तो इसलिए आई चोज इकोनॉमिक्स, ताकि ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ले डाउन करता है। ये सब आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ और ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज जो हमारा पार्ट 1 है, आज कंप्लीट चैप्टर नहीं करेंगे। पार्ट 1 में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ले डाउन करता है। जो अर्थशास्त्र है, इसको हम हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थ का मतलब होता है पैसा, यानी कि जिससे हम आदान प्रदान करते हैं चीजों का, ठीक है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र यानी पैसे की पढ़ाई या उससे रिलेटेड समथिंग, एक फील्ड ऑफ स्टडी इज इकोनॉमिक्स। तो जो आगे हम सीनियर क्लासेस में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, 10th में, 11th में, 12th में, उन सब का बेस ये चैप्टर है। पढ़ने में थोड़ा सा इसमें बोरिंग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन एक मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स ये ऐसे ले डाउन करता है जो कि आपको आगे बेनिफिशियल होगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर, दिस इज द पार्ट 1। अगला इसका लेक्चर मैं 1-2 दिन बाद आपको अपलोड करके दूंगा। ओके। पालमपुर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी में पड़ता है पालमपुर। ये एक गांव है, छोटा सा गांव है। ओके। इसमें ये ध्यान रखिए, जो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है या जो भी मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा, ये बहुत पुराना डेटा है, ठीक है। इस चैप्टर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा उसको या तो लिख लो और अच्छे से समझ लो, बाकी आपको कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। इसलिए मैंने आसान चीज से शुरुआत की है ताकि आपको टफ न लगे। तो पालमपुर उस जब का ये डेटा दिया गया तब 450 फैमिलीज रहती थी वहाँ, 450 फैमिलीज थी। रायगंज एक बहुत फेमस जगह है, वहां से 3 किलोमीटर दूर है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, जो नियरेस्ट टाउन है यानी कि सबसे पास में जो वहां पे शहर है वो है शाहगंज, ठीक है। 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, यानी कि एलिमेंट्री स्कूल जो होते हैं 5th क्लास तक के, वो 2 स्कूल्स हैं। एक हाई स्कूल है यानी कि आगे की पढ़ाई करने के लिए एक हाई स्कूल है, पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर यानी छोटा सा हॉस्पिटल है। प्राइमरी हेल्थ केयर ये है कि आप वहाँ पे हार्ट का ऑपरेशन करवा लें, छोटा सा, यानी फर्स्ट एड वगैरह, पेट दर्द, बुखार या छोटा मोटा प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर। छोटी डिस्पेंसरी है, दवाखाना, जहाँ से आपको दवाई मिल सकती है। लोगों की मेन ऑक्यूपेशन क्या है वो मैंने लिखना भूल गया। लोगों की मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है। दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं, इस लेक्चर में मैंने बहुत छोटी छोटी बातें बताई हैं। आप समझेंगे कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको आगे इकोनॉमिक्स थोड़ी सी भी समझनी है तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। देन ये क्लियर हो जाएगा, फिर हम पार्ट 2 में सब एक्चुअली बताएंगे कि इस चैप्टर में है क्या। ओके। इस स्टोरी में या मतलब इस चैप्टर में पालमपुर एक गाँव है जो कि वेस्टर्न यूपी में है। यहाँ 450 फैमिलीज रहती हैं। रायगंज से 3 किलोमीटर दूर है और शाहगंज जो वहाँ का एक फेमस जगह है, वहाँ से नियरेस्ट टाउन है, वो वहाँ का नियरेस्ट टाउन है। 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, एक प्राइमरी हेल्थ केयर है, डिस्पेंसरी है। लोगों की मेन ऑक्यूपेशन क्या है, हिंदी में भी एक बार बता देता हूँ। 450 फैमिली रहती है वहाँ पे। रायगंज से 3 किलोमीटर दूर है। शाहगंज वहाँ से नियरेस्ट यानी कि सबसे पास शहर है, करीबी शहर है। 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक उच्च स्तरीय विद्यालय कह सकते हैं आप, वो है प्राइमरी हेल्थ केयर यानी कि एक छोटा सा हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी यानी एक दवाखाना है। ओके। अब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज अच्छी खासी हैं, सभी की लगभग लोगों के पास अपना मकान है वहाँ पे। मेन ऑक्यूपेशन लोगों को क्या है, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज। एंड यानी कि मेन जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बड़ी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज यानी कि डेयरी फार्मिंग हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गया, शहद का काम हो गया,
या इस तरह से जुड़े हुए जो भी काम, यानी कि खेत में इस्तेमाल होने वाले टूल्स को बेचना, खरीदना, उनकी बाजार इस्टेब्लिश करना, इस सब से जुड़े हुए लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। ओके, ट्रांसपोर्ट वगैरह के काम में भी लोग इन्वॉल्व हैं, ट्रांसपोर्ट का सामान बेचते भी हैं और खरीदते भी हैं। बस पार्ट 1 में आपको ये इतना ही समझना है, ये समझ में आएगा, देन वी विल कम टू द सेकंड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है। ओके, थैंक यू।